Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट का फोर्थ पार्ट। आज हमारी प्रेजेंट टेंस पूरे हो जाएंगे। प्रेजेंट टेंस की 4 पार्ट्स की जितने भी 11 वीडियोस थी वो हमने स्टडी आज कर लेंगे। तो इस टेंस में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, किस तरह के सेंटेंसेस इसमें लिखे जाते हैं और हम कैसे पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इन सब चीज़ों को हम आज देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन: an action that is continue at present and time of its beginning is also given is written in present perfect continuous। इस बात को थोड़ा बारीकी से समझे कि काम तो जारी है। काम क्या है? ये सिंबल जारी का इस तरह की आप इंडिकेशन भी रखें। काम तो जारी है, वो काम के प्रारंभ होने का समय दिया हुआ है लेकिन काम के समाप्त होने का समय नहीं दिया हुआ है, तब इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि इसमें काम की प्रारंभ होने का समय नहीं दिया हुआ है। उसमें वही प्रेजेंट परफेक्ट आएगा जिसमें काम के प्रारंभ होने का समय दिया हो और वर्तमान में काम जारी हो। एट प्रेजेंट वर्क इज कंटिन्यू एंड कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया हो, तभी उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं। डेफिनेशन को पढ़ना, उसको पहचानना। डेफिनेशन हमें ये बताती है कि किस तरह की किस एक सेंटेंस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा वो उसकी क्या विशेषताएं होगी, क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो हमें ध्यान में रखने हैं। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से, मैंने उसमें बताया था कि कॉन्टिन्यूस का मतलब वो होता है कि काम जारी तो है। काम क्या है? काम जारी तो है लेकिन कार्य के प्रारंभ होने का समय नहीं दिया होता है। वो तो ओनली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है। वो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है तो एक साइड का टाइम दिया हुआ होता है। जब एक साइड का समय दिया हुआ है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। आई थिंक ये चीजें समझ में आई होगी। डेफिनेशन एक बार वो बता देता हूँ। द एक्शन कार्य दैट इज कंटिन्यू, जो कि प्रारंभ, जो कि कंटिन्यू है एट प्रेजेंट वर्तमान काल में, एंड टाइम ऑफ इट्स बिगिनिंग, और कार्य के प्रारंभ होने का समय, इज ऑल्सो गिवन, दिया होता है, इज रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव ही होती है, जो कि मैंने पहले वाले टेंस में पढ़ी थी। मैन वर्ब, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थोड़ा सा यहाँ रुक करके समझें। अब कई बार तो ये कन्फ्यूजन होता है, मैंने कई जगह पढ़ाते हुए देखा है, हेल्पिंग वर्ब को क्या बताते हैं? हैज, हैव, बीन। बीन को हेल्पिंग वर्ब में ले जाते हैं, ये रॉन्ग है। ऐसा नहीं होता। बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बीन एक मेन वर्ब का फॉर्म है। मेन वर्ब का क्या है? फॉर्म है, ध्यान दें। सो अब ये बीन क्यों आया? अगर बीन नहीं होता तो क्या होता? बीन का क्या मतलब है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ध्यान दें, इसके पहले वाले सेंटेंस में हमने ये पढ़ा था कि जब भी हैज हैव बीन आएगा, नहीं हैज हैव आएगा, तो उसके साथ में वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ये इंग्लिश ग्रामर का बेसिक रूल है। अगर हैज हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म ही आएगी, दूसरी नहीं आएगी। तो यहाँ भी रूल ये इंप्लीमेंट होता है। अगर हैज हैव आता है तो थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन सेंटेंस क्या कहता है? सेंटेंस कहता है कि वर्क तो कंटिन्यू है, और जब भी वर्क कंटिन्यू होता है तो हमें क्या लिखना होता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये बैलेंस नहीं बैठ पाया। हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखा तो हेल्पिंग वर्ब तो हम लिख रहे हैं हैज हैव, और हैज हैव जहां भी आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। लेकिन सेंटेंस ये कहता है कि नहीं, वर्क तो कंटिन्यू है। अगर कंटिन्यू वर्क है तो आईएनजी आएगी। तो दोनों में क्या हो गया? कंफ्यूजन हो गया। तो हमने क्या किया, ये इस बी को, ये बी ने जो है ना, ये एक्चुअली बी नाम की एक मेनू होती है जिसका मतलब होना होता है। क्या होता है? बी, है ना। बी, बी नाम की एक वर्ब होती है, उसकी ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। उसकी ये क्या है? सेकंड और थर्ड फॉर्म है। और इसीलिए इसको क्या कर दे यहाँ पे
बीन का यूज कर लिया। किसका कर लिया? बीन का यूज कर लिया। और बीन का यूज कर लिया तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई। अब हैज हैव के बाद में क्या आ गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब हमें क्या करना है? सेंटेंस को सेटिस्फाई करना है। सेंटेंस ये कहता है कि मेन वर्ब की क्या होनी चाहिए? फोर्थ फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि वह कंटिन्यू है। तो हमने यहाँ क्या कर दी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। इस टर्म्स को डीपली समझना जरूरी है। बीन क्यों आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आती है? जब के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म हो नहीं सकती क्योंकि मेन वर्ब में आईएनजी आना जरूरी है। इसलिए हमने बीन का यूज किया और थर्ड फॉर्म बना दी। और फोर्थ फॉर्म इसलिए लिखी क्योंकि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंटिन्यू है, इसलिए मैंने फोर्थ फॉर्म लिखी। इस तरह से ये कंसेप्ट है। तो हैज हेल्पिंग वर्ब बताएगी हैज है, मैंने आ गई बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, ऐसे इसको समझेंगे। अब इसमें कुछ चीजें और ऐड होती है। सिंस और फोर नाम के 2 वर्ड्स ऐड होते हैं। ध्यान दिए, प्रीपोजिशन है यहाँ पर, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले आते हैं। ध्यान दें, जब भी सिंस और फोर के बाद में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आते हैं तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में से कोई एक टेंस होगा। सो क्या होता है? सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब समझिए आप, जो समय निश्चित हो। निश्चित समय कैसे मानेंगे? जैसे घड़ी का समय 12:01, 10:05, 9:30। घड़ी का जो फिक्स समय है वो होगा सिंस। मैं ऐसे कह दूं कि 4 घंटे नहीं, 4 घंटे पीरियड है। 4 घंटे क्या है? पीरियड है, जो कि 4 में आएगा। क्या आएगा? 4 में आएगा। डेज नेम, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जो भी डेज नेम है वो सिंस आएंगे। उनके पहले क्या आएंगे? सिंस है, क्योंकि वो फिक्स है। मैं कह दूं कि मोहन मंडे से स्कूल नहीं आ रहा है, तो ये मंडे से काउंट हो जाएगा। अगर मैं कह दूं 4 दिनों से नहीं आ रहा है, तो ये पीरियड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं 4। अगर 4 दिन है तो 4 आएगा। अगर मंडे है तो सिंस आएगा। अब मैं बात करूं ईयर की, जैसे मैं कह दूं 2010 तो सिंस आएगा। मैं कह दूं 10 ईयर तो 4 आ जाएगा, है ना। इस तरह का जो फिक्स समय है, घड़ी का समय है, डेज नेम है, ईयर है, सेंचुरीज कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी में कह दूं। अगर मैं कहता हूं 2 सेंचुरीज तो 4 आएगा। 21st सेंचुरी कहूंगा तो सिंस आएगा। इसके अलावा मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन वर्ड्स के पहले हमेशा सिंस ही आता है। ये एक अलग तरह के वर्ड है। इन वर्ड्स के पहले हमेशा सिंस ही आता है। कौन सी वर्ड है? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, है ना। इनके पहले में से क्या आता है? सिंस आता है। और बाकी के पहले क्या आएगा? 4 आएगा। सो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि सिंस का यूज कब करना है, फोर का यूज कब करना है। हिंदी में कहूँ तो सिंस जो है तो निश्चित समय के लिए। निश्चित समय को आप हिंदी में सीधा लर्न न करें। देखें, निश्चित का मतलब होता है कि घड़ी का समय, फिक्स समय, कैलेंडर की डेट, ईयर, है ना, सेंचुरीज। इसके अलावा टुडे, यस्टरडे, ये भी इसी में आते हैं, सिंस में आते हैं। जैसे लास्ट मंडे लिखा है तो भी सिंस में आएगा। क्या आएगा? तो भी सिंस में है, क्योंकि लास्ट मंडे से हम काउंट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस। हमने सेंटेंस पढ़े हैं। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो पे नए हैं, जो इसे पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो, अगर उनको इस सेंटेंसेज के बारे में पता नहीं है, तो मैंने एक सेंटेंसेज का एक अलग से वीडियो बना रखा है। 7 वीडियोज का एक ग्रुप है जिसमें सभी सेंटेंसेज की मैंने डिस्कशन की है। आप उसे वहां से देखें ताकि आपको सेंटेंसेज की बेसिक जानकारी मिल सके। बिना सेंटेंस पढ़े आप इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं तो संभव नहीं है कि आप इंग्लिश टाइमली सीख पाएंगे। और इसके अलावा जो इंग्लिश को 0 लेवल से सीखना चाहते हैं, बिगिनर्स हैं, उनसे भी निवेदन है कि मैंने एक इंग्लिश बेसिक लर्नर का एक कोर्स शुरू किया है, आप उसे जरूर देखें। उसे देखने से आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, जिससे कि आप इंग्लिश आसान से सीख पाएंगे। इस सेंटेंस के लिए, टेंस के लिए हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस। जब भी मैंने बताया था सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इस चीज को जरूर पढ़ें, इन चीजों को दिमाग में रखें। हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि हैज और हैव है। नोट यहाँ आएगा, ध्यान दें, है ना, क्योंकि नोट में से मेन वर्ब के पहले आता, तो ये बीन यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब के रूप में आई है। ओके, और बीन हमेशा लगेगा फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। सुनील हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। ये देखो, पहले इसी को समझें, 10 ईयर्स, क्योंकि 10 ईयर 4 है। अगर मैं ये कह दूंगा 2001 या 2010 तो सिंस है। 4 तब आएगा जब टाइम पीरियड दिया हुआ है। ध्यान से पढ़ें। सुनील यहाँ पर 10 सालों से रह रहा है। शुरू देखिए,
रह रहा है काम कंटिन्यू है, रह रहा है काम क्या है, कंटिन्यू है, लेकिन काम के प्रारंभ होने का समय तो दिया हुआ है, कार्य के समाप्त होने का समय नहीं दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आएगा। अमन एंड सुरेश हैव बीन, हैव आ जाए क्योंकि अमन और सुरेश दो है, बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, मैंने बताया था मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के पहले हमेशा सिंस ही आता है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। आगे और देखते हैं। ज्योति हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे, मैंने क्या कहा था, जब डेज नेम आएगा सिंस ही आएगा, है ना, सिंस मंडे। राजेश हैज बीन स्टडिंग इन कैम्ब्रिज स्कूल या कॉलेज सिंस 2010, सिंस क्यों आया है, क्योंकि ईयर दिया हुआ है, फिक्स ईयर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस आएगा। तो राजेश जो है 2010 से कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ रहा है। ऐसे कुछ सेंटेंसेस आप खुद भी बनाएं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बस इतना सा है, अगर आप इस चीज को चेंज करते हो टेंस चेंज हो जाता है। अगर यहाँ इज एम आर प्लस आई एन जी लगाते हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अगर इसमें आई एन जी हटा करके आप थर्ड फॉर्म लगाते हो तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो ये इस तरह से टेंस को इंटरचेंज करना सीखें। मैंने काफ़ी वीडियोज अपलोड कर दिए हैं और आप काफ़ी चीज़ें सीख भी गए हैं। अब आप टेंस को इंटरचेंज करें, एक ही सेंटेंस को सभी टेंसेज में लिखें, एक ही सेंटेंसेस से सभी सेंटेंस बनाएं, 4 के 4 टेंस बनाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या किस तरह के सेंटेंस को एक्सचेंज किया जा सकता है। आई थिंक ये समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैंने दिया है 10 सेंटेंस लिखने हैं इसके, है ना, एक्सरसाइज के रूप में आप लिख करके मुझे शो करेंगे। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले मैंने आपको पहले एक इंटरोगेटिव के क्या सेंटेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसको मैंने एक अलग से सेंटेंसेस के वीडियो में पढ़ा रखा है। सो आई थिंक आप वहाँ से देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिन लोगों को इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पता है वो कंटिन्यू दे सकते हैं, अदरवाइज वो वहाँ से देख के आए। मैंने बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, येस और नो टाइप, और WH और HOW वर्ड। येस और नो टाइप क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, ये सब चीज़ें मैंने अलग वीडियो में बताई है। फिर भी थोड़ा 2 लाइन बता देता हूँ। वो सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो में हो सकता है उसे यस और नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। उस सेंटेंस की पहचान ये होती है कि वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। बस इतनी इसकी पहचान है। तो क्या होगा, यस और नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, जिस टेंस की हम सेंटेंस बना रहे हैं उसी की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हैज एंड हैव, सब्जेक्ट, बीन। अब आप अगर नोट लगाना चाहे तो यहाँ आएगा बीन के पहले, ठीक है ना, फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप मॉर्निंग से पढ़ रहे हैं, क्या आप मॉर्निंग से पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बन गया। अगर आप पढ़ रहे हैं तो यस, नहीं तो नो। हैज ताजमहल, हैज ताज नोट महल, हैज ताज बीन ड्राइविंग हिज कार फॉर 2 आवर्स, क्या ताज 2 घंटों से अपनी कार ड्राइविंग कर रहा है। ध्यान से पढ़ें। ये मैंने इसके सिंपल सेंटेंस एक एग्जांपल के तौर पर, ये सेंटेंस ये था, मैंने इसका ये बना दिया। मैंने क्या किया, जब इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब को पहले ले जाओ, है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या कर लो, पहले ले जाओ। तो ये इसका बन गया। अब इसका चाहो तो सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, ताज हैज बीन ड्राइविंग हिज कार फॉर 2 आवर्स, ऐसे बना सकते हैं। आप खुद बना करके चेक करें। हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 डेज, क्या आप 5 डेज से स्कूल नहीं जा रहे हो। नोट यहाँ आ गया, मैंने क्या कहा था, नोट बीन के पहले आएगा। हैव यू बीन स्टडिंग हियर सिंस मॉर्निंग, क्या आप मॉर्निंग से पढ़ रहे हैं। हैज राधा नोट बीन लिविंग हियर फॉर 10 डेज, कह रहा था यहाँ 10 दिनों से नहीं रह रही है। हैज कलाम बीन प्लेइंग चेस इन द स्पोर्ट्स रूम फॉर 2 आवर्स, क्या कलाम 2 घंटों से स्पोर्ट्स रूम में चेस खेल रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस आपको बनाने, कुछ सेंटेंस मैंने बना करके दिए। इन सभी सेंटेंसेस को आपको एक सिंपल सेंटेंस भी बनाना है, एक्सचेंज करना सीखें ताकि आप कर सकें। आगे हम देखते हैं इंटरोगेटिव का दूसरा प्रकार WH और HOW वर्ड टाइप सेंटेंस। मैंने क्या कहा था कि WH और HOW का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन WH और HOW शुरू होते हैं, जैसे मैं कह दूं वोट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, हु, इस तरह के जो इन वर्ड से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं उनको WH वर्ड कहते हैं। और HOW हाउ, हाउ मेनी, हाउ फार, है ना, हाउ लॉन्ग, इस तरह के आएंगे। बस जो हमने इससे पहले यस और नो का टाइप का पढ़ा था वो यहाँ से शुरू था। वो कहाँ से शुरू था,
यहाँ से शुरू था। उसी स्ट्रक्चर के पहले हमें क्या लगाना है, WHO पैटर्न लगाना है, वर्ड लगाना है, वो सेम टू सेम जो पैटर्न है वो यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कुछ क्वेश्चन हैं। हैज वोट हैज सोनू बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। सोनू 2 घंटों से क्या लिख रहा है, सोनू 2 घंटों से क्या लिख रहा है। तो क्या लिख रहा है उस चीज का आपको आंसर देना है। हु हैज बीन प्लेइंग लूडो इन मोबाइल सिंस मॉर्निंग। मोबाइल में सुबह से लूडो कौन खेल रहा है, उसका नाम बताना है। वाई हैज राकेश बीन टॉकिंग टू यू फॉर 3 आवर्स। राजेश 3 घंटे से बातचीत क्यों कर रहा है, ठीक है ना। whom they have been sending message since 10 o'clock। सुबह 10 बजे से वो किन्हें मैसेज भेज रहे हैं। तो इनके कुछ क्वेश्चन भी मैंने साथ में दिए, आंसर भी। सोनू आ गया, सोनू हैज बीन राइटिंग ए स्टोरी, वोट आया था ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए स्टोरी। ये अगर आपको आते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर जो बुक के होते हैं उनको देने में आपको आसानी होगी। अब आपको ये पता चल गया कि वोट आता है तो आंसर क्या देना है। कभी कभी हमें यही पता नहीं चलता कि क्वेश्चन में पूछा क्या, और हम पता नहीं क्या क्या लिख के आ जाते हैं। क्वेश्चन में वोट पूछा है तो वस्तु का नाम ही बताना है। क्वेश्चन में देखो हु पूछा है तो सिर्फ नाम ही बताना है कौन, इतना ही बताना है, बाकी चीजें सेम रहेगी। यह मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, बाद में बताऊंगा। वाई हैज राकेश बीन, ये मैंने पहले बता दिया था। सो आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन बनाने हैं। मैंने 2 पैटर्न दिए हैं आपको, 2 वर्ड्स दिए हैं, इनसे आपको क्वेश्चन बनाने हैं। सो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी, इनसे आप क्वेश्चन बना के जाएं। लोकेश हैज बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स। सो हु से बनाओ, व्हाट से बनाओ, वेयर से बनाओ, हाउ मेनी से बनाओ। रमन हैज बीन ड्राइविंग माई कार फॉर 10 ईयर्स, है ना। तो राजेश मेरी कार 10 सालों से चला रहा है, तो हु और व्हाट से बन जाएगा। इस तरह से इसको क्वेश्चन बनाने हैं। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस। क्या पढ़ेंगे, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। एग्जाम में इस सेंटेंस से कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो देखते हैं, राजेश डैश वर्क इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 10 ईयर्स। ध्यान दें, अगर इसकी पहचान ये इतनी है, अगर ये वर्ड आता है तो ये क्या हो जाएगा, 10 ईयर मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा। तो आई के साथ हैव आएगा, हैव बीन वर्किंग। सुनील प्रिपेयर हिज प्रोजेक्ट फॉर वर्क फॉर मंडे, वर्क सिंस मंडे। तो सिंस आ गया, सिंस प्लस टाइम वर्ड आ गया, तो यहाँ क्या आएगा, हैज हैव बीन प्रिपेयरिंग आ जाएगा। तो सुनील है तो हैज आ जाएगा। कौशल टीच मैथ्स इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स, तो हैज बीन टीचिंग आ जाएगा। स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग व्हेन। अब ध्यान दें, अब ये यहाँ तक है ना, ये तो मैंने नीचे एग्जाम्पल दिए हैं। अगर मैं इसको उठा दूं तो इसी सेंटेंस की जगह, इसी एग्जाम्पल, इसी आंसर की जगह आप पास्ट का आंसर भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं, पास्ट का, जिसमें सेंटेंस के ऊपर वाले सेंटेंस का हिंदी अनुवाद करता हूँ पहले वाले सेंटेंस का, जिसमें कहता हूँ, अगर मैं प्रेजेंट में करता हूँ तो मैं 5 ईयर्स से इस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ। अगर ये हैज हैव है तो कर रहा हूँ आ जाएगा। अगर मैं इसकी जगह हैड लिख दूं तो मैं 5 सालों से इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसी सेंटेंस का आंसर हैड हो सकता है, इसी सेंटेंस का आंसर हैज हो सकता है। लेकिन एग्जाम में जब एमसीक्यू आएगा तब दोनों ब्लैंक, दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे। दोनों अगर साथ में आते हैं, आप कोई भी करें इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी। लेकिन एग्जाम में जो पेपर बनाने वाला है उतना समझदार होता है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, सो ऐसा नहीं करेगा। सो एक तो पहली बात तो ये कि उसमें क्या आएगा, एक ही तरह का ऑप्शन आएगा, या तो प्रेजेंट का आएगा या पास्ट का आएगा, इन सभी में। लेकिन एक और है, इसी का एग्जांपल है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, सिंस और फॉर आ गया और ये पास्ट लास्ट में जुड़ा हुआ आ गया, ध्यान दे, अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो इधर वाले के अंदर, इधर वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही है। अब यहाँ पास्ट नहीं आ सकता, अब यहाँ पर पास्ट नहीं आ सकता, ध्यान दें, क्योंकि इधर प्रेजेंट आ। क्या मतलब हुआ, स्टूडेंट डेज प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग व्हेन आई रीच देयर। जब मैं वहां पहुंचता हूं, जब मैं वहां पहुंचता हूं, बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो ये इंटर रिलेशन आ गया, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही आएगा। इसका एक सेंटेंस मैंने इधर और दिया है, आई डेज वर्क इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 5 ईयर्स। तो ये इसी सेंटेंस को मैंने बताया था, मैं हेड भी लिख सकता हूँ।
अगर यहाँ पास्ट आता है तो यहाँ पास्ट आ जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा। दो ही तरीके हैं, यदि अब इस ये आएगा तो यहाँ पर पास्ट का ऑप्शन भी आएगा और प्रेजेंट का आएगा। यहाँ पे हैड बीन भी दिया हुआ मिलेगा और हैज बीन भी दिया हुआ मिलेगा और हैव बीन भी दिया हुआ मिलेगा और विल हैव बीन दिया हुआ मिलेगा, क्योंकि आपको ये पहचान दे दी है ना। अगर ये आता है तो इसमें एक ही ऑप्शन आएगा, या तो हैज बीन, हैव बीन, या पास्ट में हैड बीन, इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। दोनों नहीं आ सकते। दोनों आते तो कोई भी कर दीजिए, दो आंसर हो जाएंगे, हो सकते हैं दो आंसर, क्या दिक्कत है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो टाइम को बाइंड करे। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक की SST और इंग्लिश के सभी वीडियोस, लेसन्स के वीडियो विद क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।